अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक बार फिर से बंगाल चुनाव को लेकर गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की पोल खोलते हैं। कुछ चैनल्स तो महज इंतजार में बैठे रहते हैं कि किस तरह से भाजपा की जीत को चुनाव से पहले ही जाहिर किया जाए और जश्न मनाया जाए। ये उछल उछल कर जो है अपने स्टूडियो में मोदी और अमित शाह की तारीफ में लगे रहते हैं। आखिर में इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है, समझ से बाहर है। हमने पिछली मर्तबा भी एक वीडियो बना था जिसमें अगर भाजपा जीत दर्ज करती है तो भारत के लोकतंत्र को कैसे नुकसान हो सकता है बताया था। और कोई भी चैनल देखते हैं तो ममता बनर्जी कैसे हार रही है। कुछ ने तो भाजपा को 200 से भी ज्यादा सीटें दी थी, तो किसी ने 250 के करीब बताया था। अगर जाने माने एजेंसियों के नाम बताए जाए तो जैसे सी वोटर्स है, चाणक्य, एबीपी न्यूज 18 वगैरह, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, भाजपा की जीत का जश्न मनाना शुरू भी किया था। बहरहाल हालात भी देखा जाए तो इसी तरह बनते देखे जाते, लेकिन ममता बनर्जी जिन्हें सबसे मजबूत महिला के तौर पर देखा जाता रहा है, इस बार भी कुर्सी वो आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और सही कहा जाए तो भाजपा मोदी शाह के लिए तो यह नाक का मसला बना हुआ है। पिछली मर्तबा भी इसी तरह पूरी कोशिश की थी और उस वक्त भी इसी गोदी मीडिया ने भाजपा को जीत भी दिलाई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। और बंगाल की जीत भाजपा को अब इंतहाई जरूरी है। पर आपको आज के वीडियो के जरिए हम बताना चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा का ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा। हमने भी कईयों को फोन के जरिए कुछ साफियों से राब्ता कर हकीकत को समझने की कोशिश की तो इतना जरूर मालूम हुआ है कि इस बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में बैठी रहेगी। इसका सीधा मतलब यही होता है कि फिर एक बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। वैसे कयास आराइयां अब भी लगाई जा रही है, पर गोदी मीडिया का झूठ अब बेनकाब होता जा रहा है। अब यहां तक कहा जा रहा है कि भाजपा के वॉर रूम में भी एक तरह की मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि भाजपा बंगाल हार रही है। अब ममता बनर्जी को लेकर नेगेटिव बातें तो वैसे भी भाजपा की जानिब से पहले भी कही जा रही थी, फैला भी रही थी, और एक तरह महिलाओं के हुकूक के बातें करते हुए देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ भी मोर्चा खोला है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को सत्ता में जगह देने वाली सिर्फ ममता बनर्जी है। पर महिलाओं को इस हुकूक को हटाने की पुरजोर कोशिश मोदी शाह कर रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में हिंदू मुस्लिम का खेल कामयाब जरूर हुआ है, पर बंगाल में नाकाम होता नजर आ रहा है। अब योगी ने भी जो बयान दिया था कि हम इस काबे की जमीन नहीं बनाने देंगे, ये किस तरह की जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ भी भाजपा मोदी योगी शाह के पास नहीं है। बहरहाल एक तरह इत्मीनान बख्श खबर कहा जाए तो गलत ना होगा कि बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी की हुकूमत रहेगी। अब जब इस खबर को आपके सामने रख रहा हूं, बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर भी हंगामा हो रहा है, क्योंकि भाजपा के लोग सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के सामने तो वैसे भी खड़े ही हैं, और वोटिंग डालने वालों को भगाने का इल्जाम भी इन पर पिछली बार लगाया गया था। हासिल इत्तला के मुताबिक 15 जगहों पर फिर से पोलिंग होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने साउथ 24 परगना जिले के 15 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया है। कल 2 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मगरहाट और डायमंड हार्बर में धांधली की शिकायत के बाद 29 को जो वोटिंग हुई थी उसे रद्द कर दिया गया। लिहाजा गोदी मीडिया का एग्जिट पोल अब और फेल होने जा रहा है, जिसकी मायूसी बेगैरत अंकरों के चेहरे पर नजर आ रही है। वैसे तो 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग की बात कही जा रही थी। ममता बनर्जी ने अपने कारकुनान को आंख में तेल डालकर नजर रखने के लिए कहा है। कई जगह पर सेंट्रल पुलिस फोर्स मुल्क के कारकुनान को जाने नहीं दे रहे, और ईवीएम को बदलने के इल्जाम भी टीएमसी की जानिब से लगाए जा रहे हैं। पिछली मर्तबा हमने 3 लाख सीआरपीएफ के जवान और दिगर एजेंसियों को लगाए जाने की बात की थी, लेकिन अब वो 3.5 लाख से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। अमित शाह और मोदी ने पूरी ताकत बंगाल चुनाव में झोंक दिया। इन्हें इसी तरह की हेराफेरी से जीतने की उम्मीद इन्हें नजर आ रही थी। चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के कारकुनान तशद्दुद को बर्पा न करे, इसके लिए चुनाव नतीजों के बाद 3 महीने तक मरकजी पुलिस फोर्स को बंगाल में तैनात रहने का हुक्म अमित शाह ने दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए एग्जिट पोल के हिसाब से ममता बनर्जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और हुकूमत बनाने के लिए 148 की जरूरत होती है। 2021 के चुनाव में भी इसी तरह भाजपा की जीत को यकीनी बताया गया था। आज जिस तरह गोदी मीडिया उछल उछल कर 160 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है बताया गया था, लेकिन नतीजे ममता बनर्जी के हक में आए थे। 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी को 215 की बम्पर जीत हासिल हुई थी और भाजपा को 77 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। यकीनन इस बार भाजपा को 100 से भी ज्यादा सीटें हासिल हो सकती है। कुछ नुकसान टीएमसी को जरूर हुआ है, पर अपना किला मजबूती के साथ कायम रखने में ममता दीदी कामयाब हो चुकी है। इस बार 170 के आसपास ममता बनर्जी के टीएमसी को सीटें हासिल हो रही है।
और भाजपा को 120 सीटें हासिल हो सकती है। यकीनन गोदी मीडिया के साथ अंधभक्तों की खुशियां ये वक्ती और फर्जी रही। इन्हें भी मालूम है कि ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल है और जो वादे भाजपा कर रही है दिगर रियासतों में वो क्यों अब तक पूरे नहीं कर पा रही का सवाल भी आवाम पूछ रही है। चुनाव हुए भी नहीं और गैस के दाम बढ़ा गया, मतलब भाजपा का झूठ अब सबको मालूम हो चुका है और इनके वादे महज दिल फरेब नारों से ज्यादा कुछ नहीं है। लिहाजा इस बार एसआईआर में वोट जरूर कटे हैं, पर सिर्फ मुसलमानों के ही वोट कटे ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुओं के भी वोट कटने की खबर सामने आई है। 4 रियासतों में भी भाजपा के एनडीए गठबंधन की जीत नहीं हो पाई, कांग्रेस गठबंधन की जीत होगी की तस्वीर सामने आ रही है। सिवाय आसाम को छोड़कर 4 रियासतों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तमिलनाडु में विजय तलपति की पार्टी को 7 से 13 सीटें मिल सकती है का कयास लगाया जा रहा है। लिहाजा जो अहम बंगाल का चुनाव इतना जोर लगाने के बावजूद टीएमसी जीत रही है और यह जीत जरूरी भी है, क्योंकि मुल्क को तानाशाही से बचाना है तो भाजपा को सत्ता से दूर रखना जरूरी है। और ये मेरा मानना नहीं है, बल्कि देश के कई कानूनी माहिरीन, कानूनसाज लोग यही चाहते हैं, जैसे प्रशांत भूषण, मार्कंडे काटजू और भी दीगर इल्मी माहिरीन का कहना है। इतना तो जरूर है कि कोशिश तो पूरी तरह से हुई, लेकिन ममता बनर्जी इनके तमाम मंसूबों को खाक में मिलाने की ताकत रखती है। इससे यही साबित होता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।